नमस्कार साथियों, जो ये घटना कल राजस्थान में माननीय सचिन पायलट के साथ हुई, ये भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। जब जब गुर्जर समाज में कोई मजबूत लीडर उभर के खड़ा हुआ है और देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए उसने प्रयास किए हैं, तभी इन राजनीतिक पार्टियों ने उनकी राजनीतिक हत्या की। इससे पहले भी 1970-80 के दशक में माननीय विकल कन्हैयालाल जी पोसवाल, ऐसे बहुत सारे नेता हुए कि उनकी राजनीतिक हत्या की गई। उनको शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ना कहीं दबा के रखा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। उसने फिर भी ना चाहते हुए कांग्रेस का साथ दिया, और देना भी चाहिए। अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। मेरी विचारधारा जिस पार्टी के साथ है, मेरे को उसके साथ रहना चाहिए। आप लोगों की जिसके साथ है, आपको उसके साथ रहना चाहिए। 2008 में गुर्जर समाज ने एक हत्यारी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। मन बना लिया था कि इस हत्यारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तो उसको उखाड़ के फेंक ही दिया था। 2018 में फिर गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि कांग्रेस को लेके आना है, सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे देश का भारत एक हो गया, और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इसका असर पड़ा। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। निर्णय क्या हुआ आपके सामने है। उस इंसान की 6 महीने की पसीने को जो जन जन के बीच में जाकर उसने बहाया। 11 साल उसने एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति की दिल्ली से। जब उसे लगा कि मुझे अगर भविष्य में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो जमीन पर उतरना पड़ेगा, और अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो ग्राउंड पे उतरे। और 6 साल उसने इतना पसीना बहा, घर घर में जाके संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं को समझा, देखा, जांचा, परखा। रातों में झोपड़ियों में रात गुजारी। 5 स्टार होटलों से निकल के वो झोपड़ियों तक गया, भौगोलिक स्थिति को समझा। जिस अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता 2 बार पहले रिजेक्ट कर चुकी थी, उसी अशोक गहलोत को दोबारा राजस्थान के ऊपर थोप दिया गया शीर्ष नेतृत्व द्वारा। मैं अपनी बात को दोबारा वहीं लेके जाता हूं। 2008 में माननीय प्रहलाद गुंजल जी, जो जी जान से अपना सब कुछ न्यौछावर करके समाज के साथ खड़े हुए, हिंदुत्व के साथ खड़े हुए, और उस पार्टी द्वारा उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। शीर्ष नेतृत्व ने मिलके माननीय बैंसला जी को भी और गुंजल साहब को भी चुनाव हराया। कर्नल किरोड़ी बैंसला जी को भी आप सबको पता है, साजिश के तहत मात्र चंद वोटों से छल पूर्वक हराया गया। कर्नल बैंसला वो लीडर हैं जो अखंड भारत के यूँ कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ भी गुर्जर समाज एशिया में है, वो सब कर्नल साहब को अपना नेता मानने लग गया था। और राजनीतिक पार्टियों ने उनकी राजनीतिक हत्या की 2008-2009 के अंदर लोकसभा चुनाव में, और राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जब 2008 में चुनाव हुआ, तो गुंजल साहब को पार्टी ने मिल के हराया। उनकी वो दुर्दशा की। आज गुंजल साहब एक क्षेत्र के नेता बन के रह गए, जिनके अंदर वो मादा था कि वो पूरे भारत को एक अच्छा नेतृत्व दे सकते थे। मगर इन पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की भेंट चढ़ गए। आज वो स्थिति माननीय सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने कर दी है। समस्या ये है कि अगर आप किसी पक्ष में बोलते हो तो आपको राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2007 की घटना को लेके पुरजोर विरोध करता हूँ। उस हत्यारी
का मैं हमेशा विरोध करता था, विरोध करता हूँ, विरोध करता रहूँगा। उसके सामने कभी भी नतमस्तक नहीं होऊंगा। और मैं मेरे देव सैनिकों के, अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना के जितने भी देव सैनिक पूरे भारत में, उन सब से मेरा निवेदन है, आज पायलट साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनको अपने भविष्य का निर्णय स्वयं लेना है। वो क्या निर्णय लेंगे, उसके बाद कल से अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना एक कैंपेन चलाएगी, बायकॉट कांग्रेस। हम पूरे भारत में कांग्रेस बायकॉट का नारा लेके जमीन पे उतरेंगे। और मेरा सभी मेरे पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप 50 से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे नहीं हो। सभी जिला मुख्यालयों पे, तहसील मुख्यालयों पे 50 से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे नहीं हो। 50 तक की संख्या में आप लोग इकट्ठे हों और सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का और अशोक गहलोत का हम पुतला जलाएंगे, पुतला दहन करेंगे। ये मेरा सभी मेरे कार्यकर्ताओं से, देव सैनिकों से और सभी पदाधिकारियों से, देश के किसी भी कोने में आप जहां भी हैं, अपने तहसील मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे आप लोग इकट्ठे होइए। 50 की संख्या से ऊपर ना जाएं। कोरोना महामारी में हमें अपनी राष्ट्र धर्म को भी निभाना है। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हम पुतला दहन करेंगे और बायकॉट कांग्रेस के साथ हम नया स्लोगन चलाएंगे। और मैं आपको बता दूं, किसी को बुरा लगेगा तो लगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जो मध्य प्रदेश में 26 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां भी गुर्जर बाहुल्य हैं, मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि बायकॉट कांग्रेस का स्लोगन चलाएं। आपका राजनीतिक भविष्य फिर आगे बन जाएगा। अगर आपको भागीदारी मिलेगी तो आप बिल्कुल कांग्रेस के साथ जुड़िए रहिए। अभी एक युवा का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, जिसने अपने जीवन के 17 साल इस पार्टी के लिए दिए, अपने पसीने से इस पार्टी को सींचा, अपने खून से उनके पिताजी ने इस पार्टी को सींचा। माननीय राजेश पायलट जी पार्टी के दौरे पे, पार्टी के संगठन के काम से थे और उनका दुर्घटना हुई और वो अपने प्राणों से उन्होंने हाथ धोया। वो सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेरा आप सब लोगों से, पुणे मध्य प्रदेश की जनता से, खासकर जहाँ पे 24 से 26 सीटों पे उपचुनाव होना है, सबसे निवेदन है कि आप बायकॉट कांग्रेस के नाम से ग्राउंड पे खड़े हों। और मैं देवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे भारतवर्ष के जितने भी मेरे संगठन के लोग हैं, सबसे निवेदन करता हूं कि अपने जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे आप तीनों, राजस्थान में अशोक गहलोत और सोनिया जी और राहुल गांधी, इनका हम पुतला दहन करेंगे। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम 50 से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे नहीं होंगे। आप मास्क पहन के आएँ, अपने गले में गमछा डाल के आएँ, सावधानियां बरतें, सैनिटाइजर लेके आएँ। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप, कल मैं भी देखता हूँ, मैं भोपाल में हूँ किसी अपने सामाजिक कार्य से ही, तो समय निकाल के जो भी जिला मुख्यालय पास में होगा, मेरे संगठन के लोग जहाँ भी मुझे बुलाएंगे भोपाल के आसपास, मैं वहाँ पहुँचूँगा। और मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। और माननीय सचिन पायलट के साथ अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। इस मेरा उनके साथ शायद राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मगर मैं उनको इसलिए पसंद करता हूं कि उन्होंने एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति करने के बजाय जो कर सकते थे, उन्होंने ज़मीन पर उतर के पसीना बहाया, संघर्ष की राजनीति की। इसलिए मैं उनको पसंद करता हूं। राजनीतिक विचारधारा मेरी उनकी बिल्कुल भिन्न भिन्न है। मैं उनसे कभी बहुत ज़्यादा मेरा परिचय भी नहीं है, मगर आज बात मेरे समाज की, हमारे अस्तित्व की, जैसा कि हमें हमेशा दबाया गया है, फिर हमें उसी तरह दबाया गया, तो अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना बायकॉट कांग्रेस के नाम से कैंपेन चलाएगी, जिसमें हम पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में छिपा है, मगर वर्तमान में हम बायकॉट कांग्रेस के नाम से ग्राउंड पर उतरेंगे, जमीन पर उतरेंगे और हम कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। शीर्ष नेतृत्व के हम जगह जगह पुतला दहन करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।